बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ की किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फरमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का कबाब मसाला की रेसिपी को शेयर करूँगा और चिकन टिक्का कबाब मसाला को रेस्टोरेंट में किस तरह बनाया जाता है और इसको बग़ैर ओवन के घर में बनाने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगा और तमाम उन चीज़ों का जिक्र करूँगा जिससे चिकन टिक्का कबाब जूसी और नरम बनाया जाता है। तो आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल ले लिया मैंने। बाउल में तकरीबन आधा किलो के बराबर बोनलेस चिकन क्यूब कटा हुआ मैंने डाल देना है। फिर इसके बाद आपने ये अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक डाल देना है और इसके बाद आपने इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें जो होती हैं वो आधा खाने के चम्मच के बराबर इसमें डाल दें। और ये हल्दी पाउडर है, पिसी हुई हल्दी 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालनी है। और ये लाल मिर्चों का पाउडर है 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये भी डालनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच के बराबर डाल देना है। और ये गरम मसाला है 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालना है। इसके बाद ये आपने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डालकर आपने इसके अंदर ये रोस्टेड ज़ीरा जो है वो आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है। और ये हल्का सा मैं इसके अंदर येलो फूड कलर आधा चाय के चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर दही जो है आधा कप के बराबर डाल दूँगा। दही डालने के बाद आपने इसके अंदर ये लेमन जूस 3 खाने के चम्मच जो है वो डालने हैं आपने और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसमें आपने एक और चीज़ डालनी है, वो है ऑयल। जब आप इसमें ऑयल डालेंगे तो ये मसाला सारा चिकन के साथ चिपक जाएगा। तो आपने ये 4 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है। इसके बाद आपने इसको कवर करके 2 घंटे के लिए रख लेना है। और 2 घंटे बाद आपने इस तरह इसको स्कीवर के ऊपर चढ़ा लेना है इस चिकन को। ये तकरीबन 4 क्यूब कटे हुए चिकन के पीस में लगा रहा हूँ। ये आपने इस तरह लगा लेने हैं चिकन कबाब। और ये तमाम चिकन टिक्का कबाब मैंने वुडन स्कीवर पर लगा लिए हैं यानी बम्बू स्टिक पर। इसके बाद मैं एक पैन को गर्म करके इसके अंदर 2 खाने के चम्मच के बराबर तेल डालूँगा। और ये टिक्का कबाब जो है एक एक करके आपने इस तरह तमाम टिक्का कबाब को तरतीब से लगा लेना है पैन में और आपने इसको कवर कर लेना है। इसके बाद आपने 10 मिनट के बाद इसको टर्न करना है और आपने दोनों साइडों से लो मीडियम हाई हीट पर आपने इनको पकाना है 10-10 मिनट तक, ताकि ये फुल कुक हो जाएं। तो आपने इस तरह इनको टर्न कर लेना है। आपने अगर इन चिकन टिक्का कबाब को जूसी बनाना है तो आप इसके अंदर पपाया पाउडर वो तकरीबन आधा चाय के चम्मच के बराबर आप इसमें डालें। इससे ये होगा कि कबाब इंशाल्लाह बहुत जूसी और मज़ेदार बनेंगे। और ये कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको उतार लूँगा। तो उतारने के बाद मैं इस तरह इनको प्लेट में रख लूँगा। इसके बाद मैंने इसी पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट जो है 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर मैं इस अदरक लहसुन को लाइट सा ब्राउन कर लूँगा। और ग्राइंड किए हुए टमाटर जो हैं वो तकरीबन 4 अदद थे, इनको ग्राइंड करके मैं इसमें डाल दूँगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर नमक और ये हल्दी है 1 चाय के चम्मच के बराबर पिसी हुई हल्दी ये डालनी है। ये कुटी लाल मिर्चें हैं आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालकर इसके अंदर ये लाल मिर्चें 1 चाय के चम्मच के बराबर डालनी हैं। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये गरम मसाला है आधा खाने के चम्मच के बराबर ये डालना है। और ये धनिया पाउडर है ये आपने इसके अंदर आधा खाने के चम्मच के बराबर डालना है, यानी खुशक धनिया जो पाउडर किया होता है वो डालना है। इसके बाद आपने 1 खाने के चम्मच के बराबर फुल जो है चिकन टिक्का मसाला डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कवर करके, तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लो मीडियम हाई हीट पर इस पर आपने इसको पकाना ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये कवर उठाकर दोबारा देखें, माशाल्लाह इसका ऑयल नुमाया होना शुरू हो चुका है। और अब मैं एक एक करके टिक्का इसके ऊपर लगाना शुरू कर दूँगा। तो
तो आपने इसको लो मीडियम हाइट पर मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाना है, क्योंकि टिक्का हमारा ऑलरेडी पक चुका है। मैं इसके ऊपर अब फ्रेश क्रीम की जो है वो थोड़ी सी टॉपिंग कर लूँगा। ये फ्रेश क्रीम तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर। इससे ये होगा कि इस चिकन टिक्का कबाब मसाला का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनेगा। तो ये कोयला रख दिया है इसकी स्मोक के लिए, और इसके ऊपर हल्का सा तेल आपने डालना है। इंशाल्लाह जब आप ये चिकन टिक्का कबाब अपने घर में बनाएंगे तो मुझे एक दफ़ा ज़रूर याद करेंगे आप। तो इससे ये होगा कि इसमें बारबेक्यू का फ्लेवर आ जाएगा और ये माशाल्लाह बेहतरीन चिकन टिक्का कबाब बनेंगे। अब मैं इसका कवर उठाऊंगा, तो ये कोला भी मैंने इसको उठा लेना है और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे टिक्का कबाब जो है चिकन टिक्का कबाब मसाला रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। तो ये देखें माशाल्लाह टिक्का कबाब मसाला रेडी हो चुका है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर।